So let us start with next question. Three masses, each of mass m, are placed at the vertices of equilateral triangle ABC, of side as shown in figure. The forces acting on mass 2m placed at the centroid of triangle is 0. It is 0, but how come it is 0? I will tell you now. हम पूरा सॉल्व करेंगे, बट अगली से यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक. जब इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे सेम मासेस हो, ऑल द मासेस आर सेम, m and m, तो सेंटर पे कितना भी मास हो, m हो, 2m हो, 10m हो, 100m हो, फोर्स इज ऑलवेज 0. ये ट्रिक है, बट ये ट्रिक आया कहां से? तो लेट अस लुक एट दिस ट्रिक. तो लेट अस फर्स्ट हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल से आपका मतलब क्या? each angle is 60 degrees. So imagine this is an equilateral triangle. Imagine, because I don't know if it looks like equilateral triangle. तो यहाँ पे एक मास है m, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है n, and then you have a mass at the centroid, and you should know what is centroid. Centroid is a point where all three perpendicular bisectors intersect. तो सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो इंटरसेक्ट होते हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. और बीच में जो मास था वो 2m था. दिस इज 2m, राइट. अब ये है A, B एंड C. इसको नाम दे देंगे D, व्हाटएवर इट इज. O बोला है, ठीक है, O बोल देंगे. विल कॉल दिस एज O. तो एज यू रिमेंबर, टोटल फोर्स on O is force on O due to A plus force on O due to B plus force on O due to C. हमेशा याद रखो, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चंस आर. what you need to remember, gravitational force is directly proportional to product of masses and square of distance between the masses. करेक्ट. अब तीनों केस में मास है m और फोर्स आपको निकालना है सेंटर पे. मतलब जब मैं फोर्स ऑन O ड्यू टू A निकालूंगा तो m1 m2 मतलब m इंटू 2m, राइट. जब मैं फोर्स ऑन O ड्यू टू B निकालूंगा तो m इंटू 2m. C ड्यू टू C निकालूंगा तो m इंटू 2m. मतलब न्यूमरेटर तीनों केसेस में सेम आएगा. डिस्टेंस भी सेम आएगा, क्योंकि आपको पता होगा सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ दिस वर्टेक्स. अगर ये साइड L है तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज L बाय √3 फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टेक्स. मतलब डिस्टेंस भी सेम है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन O ड्यू टू A, मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू C. ये मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ, राइट. और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव. अब आपके पास दो चॉइस है. एक तो फोर्स ऑन O ड्यू टू C अंदर की तरफ दिखाओ, फिर फोर्स ऑन O ड्यू टू B भी अंदर की तरफ होगा, मतलब टुवर्ड्स O होगा, या फोर्स ऑन O ड्यू टू A भी टुवर्ड्स होगा. चॉइस नंबर 1. या फिर तीनों के तीनों को आउटसाइड दिखाओ. तो यू कैन शो दिस इज द फोर्स किस पे? O पे. किसकी वजह से? C. So force on O due to C is this. Similarly, force on due to B is over here. It is this force. तो ये आ गया force on O due to B. यहाँ पे था ये force on O due to C और force on O due to A is over here, ऊपर. Force on O due to A. अब बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स. आप कभी भी कंपोनेंट उसके करते हो जो XY एक्सिस में हो, XY प्लेन में हो. मतलब यू नेवर डू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में है. कौन सा डायरेक्शन में? वो ए. इसके एक ही कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट 0 है. कौन सा कंपोनेंट है? ओनली y. लेकिन FOC और FOB ये XY प्लेन में है, ये ना अलोंग x एक्सिस है ना अलोंग y एक्सिस है, तो इसके कंपोनेंट होंगे.
इन दोनों के कंपोनेंट्स। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि कंपोनेंट किसके करते हैं। कंपोनेंट किसके करते हैं? जो एक्स वाई प्लेन में हो, जो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलाउंग या सिर्फ वाई एक्सिस के अलाउंग नहीं है उसके। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी ऑफ कोर्स कॉस्ट कंपोनेंट डिपेंडिंग ऑन एंगल, और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ। अब पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। ये टोटल एंगल कितना था? 60। वेरी गुड, ये 60 था। तो ईच ऑफ दिस इज 30-30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और एंगल बाइसेक्टर इक्वल स्प्लिट करता है। तो दिस इज, इफ दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30 अल्टरनेट। अगर ये एंगल 30 है तो ये एफ ओ सी कॉस 30 है, और ये एफ ओ सी साइन 30 है। वेरी गुड। सिमिलर लॉजिक ऑन एफ ओ बी। तो एफ ओ बी का भी सेम लॉजिक है, राइट। तो ये आ गया एफ ओ बी साइन ऑफ 30, क्योंकि ये 30 तो ये भी 30, और ये आएगा एफ ओ बी कॉस 30। अब एफ ओ बी और एफ ओ सी कॉस 30 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे है ऑलरेडी मैंने, एफ ओ बी और एफ ओ सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप बोलोगे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल कौन कौन सा? एफ ओ सी और एफ ओ बी कॉस 30, ये दोनों कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से? एफ ओ बी cos 30 and FOC cos 30 are equal in magnitude but opposite in direction. And hence cancel out. तो कैंसल आउट कौन से नहीं हुए? एफ ओ बी एंड एफ ओ सी साइन 30। तो अब आप बोलोगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज एफ, मैं काम करता हूं, इसको बोलता हूं एफ डाउनवर्ड, एफ डी इज एफ ओ बी साइन 30 प्लस एफ ओ सी साइन 30. Very good. Half. So you will have downward force equal to FOB by 2 plus FOB by 2. हाँ, क्यों? क्योंकि FOB and FOC are equal. Very good. So FD is FOB. Similarly, upward force is FOA, right? But FOA and FOB are equal. तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है। therefore total force in vertical direction is also zero. In vertical direction is also zero. तो टोटल फोर्स इज जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका, वर्टिकल कैंसिल हो गया, तो आंसर इज जीरो, राइट। अब ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक। बट देन ऑफ कोर्स, हाँ, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। ये है जी मास 1 मास 2 कौन सा था? 2m था। तो ये आप लिख सकते हो 2m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, l स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, वो ऊपर आएगा 6। तो ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इज गुड टू राइट डाउन, बट रिमेंबर एज ए ट्रिक, सेंट्रॉइड पे कितना भी मास हो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे सेम मास हो, तो सेंट्रॉइड पे फोर्स हमेशा जीरो होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपका स्टेट बोर्ड में लिया था, मैं वापस एक बार दूंगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and density of earth
आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो इसका मतलब आपने बोला है कि डेंसिटी रो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका रिलेशन फाइंड करो। तो यू ऑलरेडी नो कि जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। देन यू नो डेंसिटी चाहिए, तो फिर आपको पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। देन अर्थ assumed to be a sphere, so G equal to capital G upon R square, volume is 4/3 pi R cube और डेंसिटी बाहर था रो, R square और ये R कैंसल हो गया, राइट। तो what we wanted to write down was rho not G। तो रो आपको दिया है इक्वेशन रो इक्वल टू रो इक्वल टू रो इक्वल टू, तो रो को एक साइड रखो, इस 3 को शिफ्ट कर दो तो 3G अपॉन 4 पाई कैपिटल जी आर, 3G 4 पाई कैपिटल जी आर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, false, because G decreases with increasing altitude. G increases with increasing depth, G increases with increasing latitude. Oh, okay, so think of it. आपको पता होगा इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे अब वापस से एक बार। वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, मतलब अब इफ यू रिमेंबर, ये है इक्वेटर, यहाँ पे है पोल। आपको याद होगा सबसे ज्यादा वैल्यू होती है पोल पे 9.8 और अर्थ इक्वेटर पे होती है कम। तो मतलब इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो इंक्रीज होगा, राइट। अब वो तो हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी। बट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जी थीटा वेयर थीटा इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ना, अल्टीट्यूड मत बोल देना इसको, लैटिट्यूड। तो इफ यू रिमेंबर, इसका फॉर्मूला हमारे पास था जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इक्वेटर पे हो तो थीटा की वैल्यू 0। तो एट इक्वेटर थीटा वाज 0, मतलब जी एट इक्वेटर इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 इज, cos 0 is 1, उसका स्क्वायर 1 at pole, if you are at pole angle is 90 degrees, so at pole theta is 90, g at pole is just g, क्योंकि cos 90 is 0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे g में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब इक्वेटर पे वैल्यू कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा, तो g इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। तो ऑप्शन नंबर सी। इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, डिक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल पे कितना है 9.8, इक्वेटर पे 9.73 कुछ समथिंग, तो पोल से इक्वेटर जाओगे तो कम होगा ना। यस, तो वैसा भी पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dependence of acceleration due to gravity on the distance r from the center of earth, important word, okay, assumed assumed to be a sphere of radius capital R of uniform density is shown by which of the following graphs। आपके पास एक ग्राफ है, 4 ग्राफ, and what I want you is to remember the equations। आपको याद होगा G varies with depth as G minus d by r। इससे पहले का स्टेप याद होगा, तो जी डी इज r माइनस डी बाय आर। इससे पहले का स्टेप याद होगा,
मैंने आपको बताया था कि ये जो r माइनस डी है, r माइनस डी स्मॉल r, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इज अल्टीमेटली यू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑफ द बॉडी, क्योंकि एक्सेलेरेशन किसका होगा, बॉडी का होगा। वेरी गुड। तो यू ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये डेप्थ है d, ये टोटल डिस्टेंस है r, तो ये स्मॉल r हो गया विच इज r माइनस डी। सिमिलरली अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हाइट पे भी होगा तो भी आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, कहाँ से मेजर करते हो, डिस्टेंस सेंटर से, राइट। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइट आल्सो, तो इवन फॉर हाइट यू मेजर फ्रॉम सेंटर, तो यू विल मेजर ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। तो ये हो गया डेप्थ का, मैं हाइट का बाद में बताऊंगा, आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, राइट। तो इन जनरल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इन जनरल, करेक्ट। चाहे वो अर्थ के ऊपर हो या फिर अर्थ के नीचे हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर। देयरफॉर जीडी इक्वल टू जी, इसको क्या बोला हमने, स्मॉल आर, और ये आर, क्लियर। देयरफॉर जीडी, अब जीडी को मैं इन जनरल बोल दूंगा क्योंकि अभी डेप्थ के साथ भी वेरी होगा और हाइट के साथ भी वेरी होगा, तो मैं इसको जी डैश बोल देता हूँ। तो जी डैश मतलब बस वेरी हो रहा है विद डेप्थ और विद हाइट। जी बाय आर इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया फॉर सम रीजन, और स्मॉल आर, देन इज जी इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द सरफेस, कितना 9.8 कांस्टेंट, r is radius of earth, constant, constant is constant, very good। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, किसका ग्राफ, g का, g डैश का, क्योंकि वेरी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेंस्ट r। व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, कि जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना ही g का वैल्यू कम होता जाएगा, राइट। और अगर आप सेंटर पे आ गए, सेंटर पे आ गए मतलब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर, है ना, क्योंकि सेंटर पे, सेंटर मतलब इतना डिस्टेंस, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू कितनी आई, आर। तो डी की वैल्यू अगर आर आई तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, राइट। मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि सरफेस से जितना नीचे जाओगे उतना जी का वैल्यू कम हो रहा है। अब उल्टा सोचो, सेंटर से जितना ऊपर जाओगे बढ़ते जाएगा, वेरी गुड। और आपको पता है हमने जी डैश मतलब क्या प्लॉट किया है, वाई, ये क्या है, कांस्टेंट m, ये क्या है, x। हाउ डज दिस लाइन लाइक, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट सेंटर, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपको मिलेगा ऐसा स्ट्रेट लाइन, कब तक सर, नहीं नहीं नहीं, सरफेस तक, क्योंकि यू आर लुकिंग एट द वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब सरफेस, अर्थ के अंदर हो आप, ठीक है, अर्थ के अंदर हो, उसे नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके नीचे मतलब कहाँ हो आप, इनसाइड, so this part is inside। तो ये जो हमने किया ये किसके लिए किया, इनसाइड। तो इनसाइड के लिए क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आपको पता है दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे होता है मैक्सिमम, नीचे जाओगे होगा, ऊपर जाओगे तो होगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो कम से कम इनसाइड का पार्ट मतलब r इक्वल टू r से कम वाला पार्ट हो जरा, ऊपर भी है, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है ऊपर, खत्म। तो ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 4, राइट, करेक्ट। वेट वेट, हो क्वेश्चन सॉल्व करेक्ट, लेकिन आउटसाइड का पार्ट भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ऐसा दिया होता एग्जाम्पल, ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर ऐसा दे दिया होता, गुड, फिर उसके बाद मैं ऐसा कर देता या फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन कर देता, तो फिर कौन सा लिखोगे, राइट।
अब मैं इसको ऐसा चेंज करता हूं, अब बताओ। हाँ अभी डी, लेकिन वो बाहर का पार्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। बाय बाय इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो वो भी देख लेते हैं। बाहर का पार्ट मतलब एट हाइट h। तो नाउ व्हाट यू नो इज, और आपको पता है, एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट इज नहीं, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। अगर पॉइंट हाइट पे है तो मैंने आपको ये भी बताया था, आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू इज कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल r विच इज r प्लस h। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज स्मॉल r, मतलब दिस इज g r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर और r रेज टू, ये है कांस्टेंट। और एज आई टोल्ड यू कि जी एच या जी डी इन जनरल इज जी डैश। r रेज टू -2 का ग्राफ, you know how it looks like? It looks like this। हाँ तो है वैसा। यस, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। फोर पार्टिकल्स each of mass m, वो m प्रिंट नहीं हुआ है, तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इट इज ऑफ मास, each of mass m are placed at the vertices of square of side l। l भी प्रिंट नहीं हुआ है, और ये 1 नहीं है, ये l है, ये l है, ये भी l है और ये भी l। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is। अब पहले क्वेश्चन समझ लो एंड देन आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल ट्रिक। ऑफ कोर्स थोड़े कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व दिस। यू हैव अ स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड कितना, l। यू हैव अ स्क्वायर मोर और लेस, ठीक है। देन इसके हर एक वर्टेक्स पे यू हैव मास m m m एंड m। इनको कुछ नाम दे देते हैं, a b c एंड d। ये साइड l है, ये भी l है, ये भी l एंड दिस इज आल्सो l। एंड यू शुड नो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में -g m1m2/r। अगर दो मासेस होंगे तो यहाँ पे 4 मासेस है, राइट। मैं बताऊंगा एग्जैक्ट फॉर्मूला। ए बी सी डी से तो बेटर है, आई विल से 1 2 3 4, इजियर फॉर अस टू डिनोट 1 2 3 एंड 4। अब एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जब आपके पास सिर्फ दो मासेस होंगे तो -g m1m2/r। लेकिन आपके पास 4 मासेस है, तो इस केस में सारे के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जी m1m2/r12 माइनस, एक्चुअली प्लस होता है लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी है और वो माइनस के साथ आती है। जी चारों कॉम्बिनेशन 1 2 1 3 1 4, राइट, 1 2 1 3 1 4। अब 2 और 1 तो हो गया, तो 2 3 2 4 एंड देन 3 4, टोटल कितने, 6। G m1m2/r12, G m1m3/r13 minus G m1m4/r14 minus G m2m3/r23 minus G m2m4/r24 minus G m3m4 अपॉन 4, राइट। अब ट्रिक याद रखना, ये दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये ओरली होता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर बट यू कैन डू इट ओरली। व्हाई, यू सी सेम थे ना मासेस, मासेस सेम थे, मतलब न्यूमरेटर में हर जगह पे m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर आने वाला है, फाइन। तो पहले ही कॉमन निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास -g m² बाहर, m स्क्वायर बाहर, माइनस भी निकाल लिया बाहर, राइट। तो अंदर प्लस 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 हो गया, इनसाइड ब्रैकेट प्लस 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 एंड प्लस। अब r12 l है,
राइट, ये भी लिखते जाओ. What you have is this. I will write it over here. R12, R14, R23 और R34, ये सारे के सारे हैं L. राइट, मतलब 4 ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें डिनोमिनेटर में L होगा. कितने? 4. आपने पहले ही GM1 M2 मतलब GM इंटू M मतलब GM स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल लिया. 4 ऐसे टर्म्स है. 1 2 1 4 1 4 2 3 एंड 3 4. 1 by L 1 by L 1 by L 1 by L. कितने बार L? 4 by L मतलब 4 बार. 4 by L. करेक्ट. माइनस तो पहले निकाल बाहर, इसलिए प्लस. राइट. अब बच गए आपके 2, मतलब ये हो गया, ये भी हो गया, ये और ये. कौन सा डायगोनली अपोजिट. 1 और 3, 2 और 4. यू नो √2L. एक्सेलेंट. दिस इज √2L. √2L कितने बार आएगा? 2 बार. 2 बार आएगा प्लस 2 अपॉन √2L. अब इसमें से जो कॉमन निकलता है वापस कॉमन निकाल लो. माइनस GM स्क्वायर, 2 भी बाहर निकलेगा और L भी आएगा. तो पहले क्या बचा? 2. यहाँ क्या बचा? तो ऐसा होना चाहिए. √2. हाँ, अब ये ऐसा प्रॉब्लम है. They have created a problem for us. How come? You know how come? क्या किया उन्होंने? अब हमने 2 कॉमन निकाला. ठीक है, ऑप्शन डी. बी है क्या? ओके. तो -2 GM स्क्वायर बाय L, 2 + 1 by √2 है. तो ऑप्शन नंबर बी. Next question. Oh, very good. This question you don't have to write down anything because एक टेबल है, उसको मैच करना है. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था 1 मिनट. हाँ, काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं आता, नीचे 2 आता है. ऐसा कहाँ पे है? मतलब A will match with, खत्म, डन. राइट. फिर भी बाकी भी देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आता है और पोटेंशियल एनर्जी में नीचे 2 नहीं आता है. B के साथ R है. यस. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक विद अ नेगेटिव साइन. राइट है क्या? C विद P. और बचा क्या करेंगे? राइट, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है. फाइन. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डन. अगला क्वेश्चन. Satellite of mass m is in circular orbit of radius 2re about the Earth. The energy required to transfer it to a circular orbit of radius 4re is. तो अब again the same thing. इस क्वेश्चन के 2 से ज्यादा मेथड्स हैं. Of course we will do the simplest of all, and simplest of all is by knowing formulas. नहीं तो फिर बाकी बुक्स में मेथड लंबा लंबा बहुत सारा करके दिया है, विच आई डोंट वांट यू टू डू. पहले क्वेश्चन को समझ लो. अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट है एंड द सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस. रेडियस मतलब ऑर्बिटल रेडियस, मतलब सीधा सीधा आपको सेंटर से डिस्टेंस दे दिया r1. कितना है r1? 2re. अब बोला है एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां से इसको ऊपर लेके जाना है. कितना ऊपर? 4re. 2 into 4 somewhere over here. ठीक है. तो दे वांट टू शिफ्ट दिस सैटेलाइट to a higher height, and in this case this r2 should be 4 times of re. How much is the energy that is required? अगर आपको याद होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, total energy is minus G, mass of earth, mass of satellite upon R, right? 2R. Very good. जाग रहे हो. Good. Then
इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या है, पहले कहाँ था, 2r डिस्टेंस पे था, तो कुछ एनर्जी होगा, फिर कहाँ लेके जाना है, 4r, एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। दिस एनर्जी शुड बी डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज एट हाइट टू एट रेडियस 2r एंड रेडियस 4r। तो क्या करना, पहले E1 फाइंड कर लेना। E1 is minus g capital M small m upon 2 into 2 4, राइट, क्योंकि 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 और है, तो कितना हो गया, 4 4 हो गया 4, तो यू हैव a 4 over here, तो you have a 4re, correct. Similarly E2 will be minus g capital M small m 2r2, राइट, ये 2r2 कितना है, 4, तो ये 4 है, 4 है मतलब टोटल है 8, तो E2 विल बी माइनस जी एम एम अपॉन 8re। क्लियर यहां तक? एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको अभी अभी बताया, मैंने आपको अभी अभी ये बताया, क्या बताया, व्हाट आई टेल यू, कि अगर उसको उसका हाइट बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इट शुड बी E2 माइनस E1। E2 कितना, माइनस जी एम एम अपॉन 8re। अब मैं इसमें से, और E1 कितना, माइनस जी एम एम अपॉन 4r, तो माइनस जी एम और एम और नीचे 4re, तो दोनों में ही है, सिर्फ ये क्या है 8, तो मैं इसके लिए कभी भी सॉल्व करते वक्त इसको 2 into करता ही नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, दिख तो रहा है 4 और 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो 8 लिखो ही मत। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2, क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाल लिया, और इवन तो ये था ही, ये पूरा ही बाहर आ गया, तो +1। व्हाट इज दिस, 3/2, तो ऊपर 3 नीचे 2, 2 और 8, तो कितना आएगा, -3/8 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, नहीं, माइनस, विच माइनस, ब्रैकेट में, माइनस क्यों आएगा ब्रैकेट में, ओ वेरी गुड, माइनस और माइनस प्लस, तो ये माइनस होगा, फिर भी क्या फर्क पड़ गया उससे, हाँ वेट अ मिनट, यस यू आर राइट, माइनस हाफ, दिस इज माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ तो ऊपर 3 नहीं आएगा, ये आ जाएगा प्लस, और ऊपर आ जाएगा 1। अब यह है आंसर, जी एम ई एम बाई 8re। स्टेप वापस से मैं करके बताता हूँ, इट्स जस्ट यू हैव टू फॉलो few things। तो डेल्टा ई E2 अभी ओरली याद हो जाना चाहिए, जी कैपिटल M स्मॉल m 8 मतलब 4 into 2 मतलब 2, और नीचे 4 आ रही, माइनस माइनस प्लस, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4re। इसमें से जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4re कॉमन निकाल लिया, माइनस निकालो मत निकालो आपकी मर्जी, माइनस हाफ +1 मतलब ये आ गया प्लस हाफ और नीचे 4 ऑलरेडी है, तो 8re विद जी कैपिटल M स्मॉल m, ऑप्शन नंबर सी। So that's it for today. More questions in the next session.